बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से जमात नाहुम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से हिस्सा नज़्म के जो है तमाम नज़्मों के तमाम अशार के मफाहीम और उनके हवाला जाती अशार के बारे में पढ़ेंगे। ये ख़ास तौर पर कमेंट में एक स्टूडेंट ने शौकत नाम के आईडी है आई थिंक, या उनका नाम भी है जो भी, तो उनकी तरफ से स्पेशली जो है ये फरमाइश आई है और उन्होंने बोला है कि तमाम अशार के हमें नज़्मों के जो है वो मफाहीम करवा दीजिए। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं और हमारे पास सबसे पहली नज़्म है यहाँ पर। सबसे पहली नज़्म हमद है हमारे पास, हम उसको देख लेते हैं। तो ये पहली नज़्म जो है हमारे पास ये लिखी है शायर मुज़फ़्फ़र वारसी ने, और यहाँ इसके तमाम जो अशार हैं वो पूरी नज़्म के आप देख लीजिए। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। तो इस नज़्म के हम पढ़ते हैं अभी। जी तो बेटा, हमने सबसे पहली नज़्म हम जो है शायर मुज़फ़्फ़र वारसी की, तो इसके हमने पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं और इसकी जो है पूरी तशरीह हमने पढ़ी थी। और तशरीह से पहले मैंने आपको पूरी नज़्म हमद का मरकज़ी ख़्याल भी अलग से बताया था और ख़ुलासा भी, यानी कि इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल क्या था। ये जो पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये नज़्म हमद जो है ना, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, ये गज़ल की हैयत में लिखी गई है। ये नज़्म जो है वो सिन्फ़ सुख़न के एतबार से हमद है और माखिज़ जो है अलहम्द है, ठीक है। तो इसका मरकज़ी ख़्याल क्या था? अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है, दुनिया का निज़ाम उसकी हिकमत से जो है वो रवां दवां है, चल रहा है, और इंसानी इख्तियारात की एक हद है और ज़िंदगी और मौत सब पर अल्लाह ताला का ही इख्तियार है। वही इस दुनिया में जो है इज़्ज़त भी देता है इंसान को और ज़िल्लत भी किस्मत में लिख देता है किसी के, और ये अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो हमारी नीयतों से खूब वाकिफ़ है, वो ही हमारे अमाल का फ़ैसला करेगा। यानी इस नज़्म में अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात को बयान कर दिया गया है, ठीक है। और बाकी ख़ुलासा अगर पूरा चाहिए तो वो भी पहले वाली जो वीडियो है वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो बहरहाल आज हम सिर्फ मफाहीम देखते हैं। नज़्म हमद जो है फ़ेडरल बोर्ड की जमात नाहुम की जो है ये नया जो सिलेबस आया है नेशनल बुक फाउंडेशन की मॉडल दरसी किताब है, उसमें से कौमी निसाब 2024-25 में से हमने ये ली है। और इसका पहला शेर है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है। तो इस शेर का मफ़हूम क्या है? मफ़हूम बेटा आप लोग ज़रूर याद किया करें। जब आपको अच्छी तरह से मफ़हूम आता होगा, शेर अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा और उसका मफ़हूम आता होगा, तो फिर आप आराम से तफसीली तशरीह लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका मफ़हूम देखते हैं। वाहिद खुदा ही है, यानी खुदाए वाहिद ही है जो पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। वो ज़ाहिरी आँख से नज़र तो नहीं आता, लेकिन फिर भी उसके जलवे हर ज़र्रे में नुमायाँ हैं। अब इसके हवाला जाती अशार देखिए, यहाँ मैंने 3 ही लिखे हैं, और ये क्योंकि हमद है, तमाम अशार में अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान हुई हैं, उसकी तारीफ़ बयान हुई है, तो आप जो है तमाम अशार जो है वो एक दूसरे अशार की तशरीह में जो है वो आप लिख सकते हैं। तो पहले ही शेर के लिए मैंने ये 3 हवाला जाती अशार लिखे हैं। किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, जिसका दवाम गूंज रहा है उफ़क़ उफ़क़। दूसरा शेर है, हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है पैगाम उसका। और तीसरा है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। हर एक में ये तो आ जाता है, ठीक है। अब हम दूसरे शेर का मफ़हूम और हवाला जाती अशार देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम शेर नंबर 2 देखते हैं। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। तो इस शेर का मफ़हूम देख लीजिए। अल्लाह को बुतों यानी कि मादी अशिया में तलाश ना करो, उसके जलवे बदलते मौसमों में नज़र आएंगे। इसी तरह दिन और रात को आपस में बदलने वाला भी खुदाए वाहिद ही है। अब हम इस शेर नंबर 2 के हवाला जाती अशार देख लेते हैं। पहला शेर है,
یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ذات باری کی۔ دوسرا مماثل شعر دیکھیے، مانا نہیں جس نے تجھے جانا ہے ضرور، بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا۔ تیسرا مماثل شعر، گل غنچے آفتاب شفق چاند کہکشاں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں جس میں تو نہ ہو۔ ایک شعر کی تشریح میں بیٹے 2 یا 3 مماثل اشعار یعنی حوالہ جاتی اشعار کافی ہوتے ہیں۔ اب ہم شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ مشرق مغرب یعنی ہر طرف اللہ موجود ہے، ہر چیز میں اللہ ہی کی ذات کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ سفر کریں سب اسی کی جانب کے لیے یہاں پر آپ بلکہ لکھ لیجئے گا، مشرق مغرب یعنی ہر طرف اللہ موجود ہے اور سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر آپ اضافہ کر لیجئے گا مفہوم میں، ہر چیز میں اللہ کی ذات کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اب حوالہ جاتی اشعار دیکھتے ہیں۔ دوسرا، کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ یہ نمبرنگ اس لیے کیا بیٹے کیونکہ یہ کوئی ایک نظم نہ سمجھ لیجئے گا، یہ بالکل الگ الگ سے جو ہے وہ اشعار ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ شاعروں کے الگ الگ اشعار۔ دوسرا ہے، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ تیسرا ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ چوتھا ہے، شان جلال کس کی ہے، کس کی عیاں ہے، جبل جبل یعنی جبل کا معنی ہوتا ہے پہاڑ، رنگ جمال کس کا جمع ہے، افق افق۔ تو جو آپ کو آسان لگیں، کم سے کم بھی ہر شعر کی تشریح میں آپ نے 2 لازمی مماثل اشعار یعنی حوالہ جاتی اشعار لکھنے ہوتے ہیں۔ تو چلیں آج کے لیے 3 اشعار کے کافی ہیں، باقی 4 اشعار رہ گئے، انشاءاللہ کل یہ مکمل کریں گے نظم۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔